Hello everyone, welcome back to Lu Programmer. In this video, we will learn how to create pattern in Excel by using VBA. आप मेरे राइट हैंड साइड कुछ पैटर्न देख रहे होंगे। ये पैटर्न आज हम VBA में कोड करके एक्सेल स्प्रेडशीट में प्रिंट करेंगे। जब भी हम कॉलेजेस में होते हैं और कोडिंग सीख रहे होते हैं, मीन्स कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो, सी हो, C++ हो या VBA, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते टाइम हमें ऐसे कुछ पैटर्न क्रिएट करने होते हैं जिससे हमारे लॉजिक बिल्ड होते हैं। लॉजिक के साथ साथ इन पैटर्न को सीखते टाइम और इन पैटर्न को क्रिएट करते वक्त टाइम आपके लूप का कंसेप्ट भी बिल्ड होता है। तो आज हम इन पैटर्न को क्रिएट करेंगे VBA में कोड करके। तो फ्रेंड्स चलते हैं डेवलपर टैब में। एंड डेवलपर टैब में जैसे ही आप जाओगे तो आपको विजुअल बेसिक में जाना होता है, जिससे आपके पास VBA का इंटरफेस ओपन होता है। आप लोग ऑल्ट F11 से भी अपने VBA को ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आप कोड करेंगे। एंड देन आपको यहाँ पर इंसर्ट करना होता है मॉड्यूल को इंसर्ट जैसे ही आप करोगे तो आपके पास एक न्यू मॉड्यूल आ गया है, जहाँ पर आपको कोड लिखना होता है। एंड अपना अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपको आउटपुट प्रिंट करवाना है, जो आपको आउटपुट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कोड करते हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो तीन पैटर्न है जो आज हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ये तीनों पैटर्न, जो फर्स्ट वन वाला है वो पिरामिड है, सेकंड वन भी मेरा पिरामिड है, एंड थर्ड वन जो है वो परपेंडिकुलर है। फर्स्ट वन में जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैं एस्टेरिस्क यानी कि स्टार प्रिंट करवाने हैं। एंड सेकंड जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपको ये भी पिरामिड शेप का ही है, बट यहाँ पर आपको नंबर पॉपुलेट करवाने हैं। एंड थर्ड वन जो आप लोग देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर है, ये आज हमें यहाँ पर प्रिंट करने हैं VBA में। तो चलते हैं अपनी VBA के इंटरफेस में। ऑल टैब मैंने किया और यहाँ पर मैं आ गया हूँ। हाँ, तो मैं एक सब्जेक्ट दे रहा हूँ, आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। सब्जेक्ट में टेस्ट दे रहा हूँ। देन मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिफ़ाइन करूँगा। वेरिएबल डिफ़ाइन इसलिए करते हैं कि जो आपका वेरिएबल डिफ़ाइन करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि उसका डेटा टाइप क्या है। यहाँ पर जो मैं वेरिएबल ले रहा हूँ मैं वो इंटीजर डेटा टाइप ले रहा हूँ। डिम आई एज इंटीजर, डिम जे एज इंटीजर, डिम के एज इंटीजर, डिम एल एज इंटीजर। मैंने यहाँ पर चार वेरिएबल अपने डिफ़ाइन किए हैं एंड चारों का डेटा टाइप सिर्फ इंटीजर है। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे जो फर्स्ट हमारा पिरामिड है, जो इसको हमें लॉजिक जो बिल्ड करना है वो ऐसे बिल्ड करना है कि आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में आपके पास फर्स्ट एस्टेरिस्क साइन है, सेकंड रो में आपके पास तीन एस्टेरिस्क साइन है, थर्ड रो में आपके पास 5 एस्टेरिस्क साइन है, फोर्थ रो में आपके पास 7 एस्टेरिस्क है, एंड फिफ्थ रो में आपके पास 9 एस्टेरिस्क है। यानी कि हर रो में जैसे ही आपका हर रो इंक्रीमेंट हो रही है तो उसके बाद आपके 2 कॉलम भी इंक्रीमेंट हो रहे हैं। मीन्स कि आपका जो हर रो में जाके 2 आपके इंक्रीमेंट ऑर्डर में स्टार जो हैं वो आपको लेके आने हैं। फर्स्ट रो में सिर्फ फर्स्ट आपको स्टार प्रिंट करवाना है, सेकंड रो में आपको 3 एस्टेरिस्क साइन यानी कि स्टार प्रिंट करवाने हैं। तो देखते हैं हम कैसे अपना कोड राइट करेंगे जिससे हमारे पास ये आउटपुट प्रिंट हो पाए। मैंने यहाँ पर 4 अपने वेरिएबल डिफ़ाइन किए हैं। अगला मैं यहाँ पर एक वर्कशीट के लिए अपना वेरिएबल डिफ़ाइन कर रहा हूँ। डिम WKS एज वर्कशीट। देन मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा वर्कशीट को। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को VBA में डिफ़ाइन करते हैं तो उसे सेट से इक्वल टू करके लिखते हैं। सेट WKS मैंने यहाँ पर लिखा जो मेरा वेरिएबल का नाम था। देन मैंने कंट्रोल प्लस स्पेस बार जैसे ही आप प्रेस करते हो तो आपके पास इंटेलिजेंस निकल के आते हैं। तो आपने लिखा दिस वर्कबुक, यानी कि इस वर्कबुक के अंदर वर्कशीट आपने लिया। वर्कशीट यानी कि जिस वर्कशीट में आपको प्रिंट करवाना है, तो मुझे अपनी सिर्फ फर्स्ट वर्कशीट में प्रिंट करवाने हैं। तो फर्स्ट वर्कशीट का नेम यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पर डबल कोट में इसे प्रिंट कर रहा हूँ। मैंने अपने यहाँ पर जो WKS वर्कशीट लिया था उसे डिफ़ाइन कर लिया है। सेट WKS इक्वल टू दिस वर्कडू डॉट वर्कशीट शीट 1। अब यहाँ पर मैंने 4 वेरिएबल लिए हैं, मैंने डिफ़ाइन करूँगा और ऐसा लॉजिक बिल्ड करेंगे जिससे कि हमारे पास हर एक रो में फर्स्ट रो में फर्स्ट एस्टेरिस्क आए, सेकंड रो में 3 एस्टेरिस्क 3 स्टार प्रिंट हो, थर्ड रो में मेरे पास 5 स्टार प्रिंट होने चाहिए। तो चलते हैं, मैं यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ। तो VBA में जब भी हम फॉर लूप को डिफ़ाइन करते हैं तो उसका सिंटैक्स होता है फॉर I इक्वल टू 5 to 1 स्टेप -1।
मैं यहाँ पर आपको ये समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पर 4i जो मेरा एक वेरिएबल था जिसका डेटा टाइप इंटीजर था, वो मैंने i इक्वल टू 5 to 1 स्टेप -1 क्यों लिखा, उसका एक रीज़न है। बिकॉज जब भी हम VBA में प्रोग्राम अपना रन करवाते हैं इन्वर्स वे में, यानी कि हम उसे उल्टा रन जब करवाते हैं तो हमें -1 उसे स्टेप -1 करके लिखना होता है। मीन्स कि मैं अपने प्रोग्राम को कह रहा हूँ कि आप पहले 5th रो में चलेंगे, देन आप 4th रो में चलेंगे, देन 3rd रो में, देन 2nd रो में, देन 1st रो में। तो इस प्रोग्राम को हमने इस लाइन का मतलब आप लोगों को समझ आ गया होगा 5 to 1 स्टेप -1 मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है। देन मैं यहाँ पर कलेक्शन लूप का यूज़ करूँगा, तो ये तो मेरा आउटर लूप हुआ, और अब मैं इसके लिए एक इनर लूप का भी यूज़ करूँगा। तो मैं 4 अपना जो सेकंड वेरिएबल मैंने लिया था 4j एज इंटीजर, इसे मैं डिफ़ाइन करूँगा। जो ऊपर मैंने किया था 4j इक्वल टू k2l, k2l जो मेरे दो अलग और दूसरे वेरिएबल थे, मैंने लिखा कि 4j इक्वल टू k2l तक उसे रन होना है। बट मैंने यहाँ पर k2l को अभी डिफ़ाइन नहीं किया है। अभी हम यहाँ पर k2l को डिफ़ाइन करेंगे। मैं k इक्वल टू लिख रहा हूँ 1 एंड l इक्वल टू लिख रहा हूँ 9। इसका एक पीछे एक लॉजिक वो इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि जो हमें फर्स्ट रो हम कह रहे हैं, फर्स्ट हमें लास्ट हमारा आउटपुट जो हमें प्रिंट करवाना है वो 9 तक है, और फर्स्ट जो हमारा है वो 1 है। यानी कि हमें फर्स्ट आपको जो आउटपुट चाहिए फर्स्ट स्टार है, एंड लास्ट जो आपको देख रहे हैं मैक्सिमम आपको 9 तक ही आपको जाना है। इसलिए मैंने अपने इन दो वेरिएबल को यहाँ पर k इक्वल टू 1 लिया है, l इक्वल टू 9 लिया है। नाउ अब मैं लूप को जो मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है इसको हम बंद करते हैं। जब भी हम लूप को बंद करते हैं VBA में तो उन्हें नेक्स्ट लिख देते हैं, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। आप अगर नेक्स्ट एंड नेक्स्ट भी लिखोगे तब भी VBA तो ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है कि फर्स्ट वन आपका J है एंड सेकंड वन आपका I है। बट जब आप सीख रहे होते हैं प्रोग्रामिंग तो आपको नेक्स्ट I लिख लेना चाहिए, सॉरी नेक्स्ट J, जिससे आपको पता चल जाए कि आप कौन सा लूप के अंदर कब बंद कर रहे हैं और कौन सा लूप कब क्लोज कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर नेक्स्ट I लिख लिया और फर्स्ट नेक्स्ट J मेरे क्लोज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा जो मैंने ऊपर WKS यानी कि दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट। देन इस वर्कबुक के अंदर यानी इस सीट के अंदर मुझे लिखना है सेल्स। किस सेल्स के अंदर मुझे प्रिंट करवाना है वो है मेरी I कॉमा J, यानी कि आप कह रहे हो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डॉट वैल्यू इक्वल टू डबल कोट के अंदर, क्योंकि आपका ये स्पेशल कैरेक्टर है एस्टेरिस्क आप इसे प्रिंट करवा रहे हो। बट इससे पहले आपको जब आपका वो नेक्स्ट J यानी कि इनर लूप जब आपका क्लोज होगा उससे पहले आपको एक काम और करना है, और वो कि काम आपको करना है k इक्वल टू k प्लस 1 लिखना है एंड l इक्वल टू 9 l -1 लिखना है। मीन्स कि आप अपने प्रोग्राम को बोल रहे हैं कि जब वो नेक्स्ट J से ऊपर एक बार जाए तो तब आपकी k की वैल्यू +1 हो जाए एंड l की वैल्यू -1 हो जाए। वो आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट रो में जब आपके 9 जाएगा तो अगली बार आपका लूप यानी कि जो इनर लूप है J वो अब 1 to 9 नहीं चलना चाहिए, वो अब आपका 1 पे +1 होना चाहिए और 9 में -1 होना चाहिए, तब जाके वो रन हो। अभी हम देखते हैं यहाँ पर कि ये प्रोग्राम हमारा क्या प्रिंट कर रहा है। मैं F8 प्रेस करके दिखाता हूँ आपको। k की वैल्यू अभी 1 है, l यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैं F8 प्रेस कर रहा हूँ और i की वैल्यू अभी आप यहाँ पर 5 दिख रही है और j की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं आपको 1 दिख रही है। तो अभी आपने देखा यहाँ पर 5th रो पे मेरे पास आ गया है, यहाँ पर 5th रो पे फर्स्ट एस्टेरिस्क आ चुका है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो i की वैल्यू आपकी 50 रहेगी और j की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3, क्योंकि आपने उसे बोला है यहाँ पर एक चीज़ हम यहाँ पर मिस कर रहे हैं शायद से, बिकॉज हमें जो अपना प्रोग्राम प्रिंट रन करवाना है वो बिल्कुल ठीक है। एक बार देखते हैं F8 प्रेस करके, मैं ऐसे पूरा एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। तो आप लोग जैसे ही आपने पूरा प्रोग्राम रन किया तो आपके सामने एक सेम यही आपका जो आउटपुट चाहिए था वो पूरा क्रिएट हो गया। मीन्स जो पिरामिड आपको चाहिए था वैसा ही आपको पिरामिड यहाँ पर दिख रहा होगा। तो सेम यही पिरामिड आपको सिर्फ एक छोटा सा आपने यहाँ पर अपना लॉजिक लगाया, 4 आपने वेरिएबल डिफाइन किए और उन वेरिएबल्स को आपने फॉर लूप का यूज़ किया, कलेक्शन लूप का यूज़ किया एंड अपने लिए एक पिरामिड क्रिएट कर लिया। ये पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको पिरामिड क्रिएट वहाँ पर करना होता है। यहाँ पर आपने k को फर्स्ट लिया था, 9 l को लिया था एंड देन अपने प्रोग्राम को ऐसे राइट किया कि आपने कलेक्शन लूप का भी यहाँ पर यूज़ किया। सेम इसी प्रोग्राम को मैं कॉपी करता हूँ
कंट्रोल सी एंड नीचे भी से डिफाइन पेस्ट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट टेस्ट 1। अगर आप दूसरा प्रोग्राम देखेंगे यानी दूसरा पैटर्न देखेंगे, वहाँ पर आपको नंबर पॉपुलेट कराने हैं। यानी कि अभी तक जहाँ पर आप कह रहे थे कि दिस वर्कबुक डॉट सीट एंड सेल आई जे, यानी कि जिस सेल पे आपको प्रिंट करवाना था वहाँ पर आप लिख रहे थे कि आपको एस्ट्रिसिक चाहिए। अब आप वहाँ पर बोल रहे हो, पहले मैं से क्लियर कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पर आपको सेम इसी एरिया पे आपको अब नंबर पॉपुलेट कराने हैं, मीन्स कि सेकंड आपको अपना पॉपुलेट करवाना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक और वेरिएबल मैं यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ। आप लोग इसमें कुछ और भी लॉजिक लगा सकते हैं, बट मैं जो यहाँ पर लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, डिम m एज इंटीजर एंड m को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5। और जो मैं यहाँ पर मैंने एस्ट्रिसिक अपना लिखा था, जो मुझे आउटपुट वैल्यू चाहिए थी, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मुझे चाहिए m। यानी कि आप अपने प्रोग्राम को बोल रहे हो कि सेम प्रोग्राम वही चले, बट अब आपको फर्स्ट रो फिफ्थ रो में और फिफ्थ रो एंड फर्स्ट कॉलम में जब हो जाए तो आपको यहाँ पर 5 प्रिंट करे। बट ये तो आपका एक बार चलेगा। अब आपको ये भी तो करना है कि सेकंड रो में आप लोग देख रहे हैं आपको 4 चाहिए, थर्ड रो में जब आ रहा है तो आपको 3 चाहिए, सेकंड रो में 2 प्रिंट करवाना है एंड फर्स्ट रो में आपको फर्स्ट ही प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पर इसे m को हम एक और चीज़ करते हैं यहाँ पर कि जब वो इनर लूप जो हमारा ख़त्म हो, क्लोज हो, तो आप m को बोलो कि m आपका m-1 हो जाए, यानी कि एक एक वैल्यू से लेस होती रहे। तो जब वो लास्ट में जाएगा तो आपका आउटपुट सेम टू सेम वही मिलेगा। मैं यहाँ पर जाके इसे प्रिंट करता हूँ, एक बार यहाँ प्रेस करता हूँ, तो आप लोग देखोगे अपने एक्सेल पे सेम टू सेम आपको यही एक पैटर्न क्रिएट हो गया, यानी सेम पिरामिड वही। आपको एक छोटा सा लॉजिक लगाया, छोटा सा वेरिएबल डिफाइन किया एक और उस वेरिएबल को जैसे आपने एक छोटा सा कोड किया, सेम टू सेम वही कोड था, फिर आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया यहाँ पर m, एंड m आपको डिफाइन किया, तो आपके पास टोटल आपका एक पिरामिड ऐसा क्रिएट हो गया जहाँ पर आपने नंबर पॉपुलेट करवाए हैं। तो फ्रेंड्स, ये पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेम इसी लॉजिक से आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी क्रिएट कर सकते हैं। होप कि आपको दोनों पिरामिड अभी तक समझ में आ रहे होंगे। अब लास्ट चलते हैं थर्ड वन पिरामिड। यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल यानी परपेंडिकुलर प्रिंट करवाना है। मैं इसे क्लियर करता हूँ एंड देन फिर अपना कोड अब दोबारा लिखते हैं। सेम टू सेम मैं यहाँ पर भी कुछ वेरिएबल डिफाइन करूँगा एंड वेरिएबल डिफाइन करने के बाद आप लोग यहाँ पर सेम देखेंगे कि बहुत इजी आप लॉजिक बिल्ड करके अपने लिए पिरामिड क्रिएट करेंगे। सब्जेक्ट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ टेस्ट 22 एंड जैसे मैंने सब्जेक्ट दिया, सॉरी एक सेकेंड, ये कुछ यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट फर्स्ट वाले के अंदर ही दे दिया, एक सेकेंड फ्रेंड्स। अभी हम यहाँ पर थर्ड पिरामिड अपना यानी कि थर्ड पैटर्न हम प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट टेस्ट 22 मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट दिया, आप सब्जेक्ट कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे, मैं एक बार आपको दिखाया तो परपेंडिकुलर आपको फर्स्ट रो में फर्स्ट प्रिंट कराना है, सेकंड रो में आपको आपका क्या हो रहा है कि जब सेकंड रो हो रहा है तो सेकंड कॉलम भी 2 बढ़ रहा है। थर्ड रो में आप देख रहे हैं तो आपकी थर्ड रो भी आ रही है, कॉलम भी उतने ही बढ़ रहे हैं। मीन्स कि फर्स्ट रो में सिर्फ आपके पास अपना कोड ऐसे डिज़ाइन करना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आए, सेकंड रो आपके पास सेकंड रो में भी आए और सेकंड कॉलम में भी आए। थर्ड रो में जब आए तो थर्ड रो में भी आए, सेकंड में भी आए एंड थर्ड में भी आए। फोर्थ में भी सेम यही हो रहा है कि फोर्थ रो एंड 4 कॉलम तक आपका चले एंड फिफ्थ रो में भी आए और फिफ्थ रो तक आपका चले। तो यहाँ पर अभी हम कोड को ऐसा लिखेंगे कि आपके तीनों के ये पिरामिड यानी कि जो फंक्शन है यानी ये पैटर्न अभी हम लिखेंगे वो कोड ऐसा लिखे कि मैं यहाँ पर पहले डिम आई एज इंटीजर, डिम के एज इंटीजर, डिम एल एज इंटीजर। मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल डिफाइन किए हैं और एक मैं अपनी वर्कशीट डिफाइन कर लेता हूँ, डिम डब्ल्यू के एज वर्कशीट, सेट। पहले एक बार वर्कशीट मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ उसे, बिकॉज सेम ही हमारी वर्कशीट है वो, तो आप लोग कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर ही मैंने डिफ़ाइन किया है और अब मैं अपने प्रोग्राम लिखता हूँ। लूप डिफ़ाइन करता हूँ पहले, फॉर लूप फॉर आई इक्वल टू 1 to 5 यानी फिफ्थ रो तक ही जाना है क्योंकि हमने, तो इस बार मैंने यहाँ पर आपने ऊपर देखा होगा मैंने 5 to 1 लिखा था
बिकॉज हमें नीचे से अपना लूप चलाना था, बट यहाँ पर हमें ऊपर से ही चलाना है, यानी कि सेम फर्स्ट रो से ही अपने लूप को अपने हमें आउटपुट चाहिए। तो मैंने फर्स्ट टू 5 यहाँ पर लिखा। 4j यहाँ पर दोबारा मैं आपको अपना इनर लूप लिख रहा हूँ, यानी कलेक्शन लूप का यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। 4j इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 to i, यानी मैं अपने लूप को कह रहा हूँ कि आप सिर्फ उतना रन करेंगे जितना हमारा आउटर लूप चलेगा। 1 to i आपने यहाँ पर दिया, और फिर आप लिखेंगे यहाँ पर wks, जहाँ पर आपको प्रिंट करवाना है wks डॉट सेल्स i, यानी आप कह रहे हैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डॉट वैल्यू इक्वल टू डबल कोट में एस्टेरिस्क, एंड ऊपर जो आपने फॉर लूप लिए हैं उन्हें आप क्लोज करेंगे नेक्स्ट आई नेक्स्ट जे। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पर सिर्फ मैंने 2 वेरिएबल डिफाइन किए एंड यहाँ पर एक मैंने वर्कशीट अपना ऑब्जेक्ट डिफाइन किया। सेट से मैंने अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया, और यहाँ पर मैंने सिर्फ सिंपल, आप लोग देखेंगे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 लूप कलेक्शन लूप का यूज़ किया। मैं इसे प्रेस करूँगा यानी रन करूँगा, 1 सेकंड, यानी अभी मैंने एक लूप गया। हमने यहाँ पर गलती से फर्स्ट हमें बंद करना है अपना नेक्स्ट जे, एंड लास्ट में बनना है अपना आउटर लूप नेक्स्ट आई, और हम इसे रन करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पर रन किया तो सेम जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं वैसा ही आपके पास पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, फॉर लूप का कलेक्शन लूप का यूज़ किया, और हमारे पास सारे के सारे पैटर्न क्रिएट हो गए। तो होप कि आपको ये पैटर्न, तीनों पैटर्न क्रिएट जो मैंने यहाँ पर किया, आपको समझ में आए होंगे कि हम कैसे पिरामिड क्रिएट कर सकते हैं। लॉजिक आपको समझ में आए होंगे जो हमने फर्स्ट वन यूज़ किया। सेकंड भी आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे नंबर पॉपुलेट करवा सकते हैं। आप यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी प्रिंट करवा सकते हैं पिरामिड में। जो भी आपका मीन्स की रिक्वायरमेंट है, आप वैसा पिरामिड क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों के तीनों पिरामिड यानी कि तीनों पैटर्न समझ में आए होंगे। ऐसे ही पैटर्न्स और भी आएंगे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन में भी हम ऐसे ही पैटर्न क्रिएट करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हम भी थोड़ा मोटिवेट होंगे और ऐसे वीडियोज़, ऐसे पैटर्न्स क्रिएट करेंगे। थैंक्स टू वॉच।